दोस्तों, आपका स्वागत है अपकमिंग अद्विक चैनल में। सुख दुख तो अतिथि है, बारी बारी आएंगे चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। लाइफ का सबसे बड़ा सुख खुद की सहायता करके नहीं, दूसरों को सहायता करने से मिलता है, जो कभी भी कोई भी पा सकता है। आदमी अपना दुख तो किसी तरह बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उससे दूसरों का सुख बर्दाश्त नहीं होता। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और सबका भला करते रहिए। सुख हमें नहीं मिल सकता यदि विश्वास हम किन्हीं चीजों में करें और अमल करें, किन्हीं और चीजों पर। सच बात तो यह है कि जीवन के सारे दुखों का एक ही रीजन है, वह है चिंता, कष्ट। आने से पहले बार बार उसकी आशंका की हैबिट छोड़ दे तो हमारे कष्ट अपने आप ही दूर हो जाएंगे। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। जिंदगी सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है, कभी सुख तो कभी दुख। जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख हो तो थोड़ा सब्र जरूर करना। साझा की गई खुशी दुगनी होती है, साझा किया गया दुख आधा होता। जिंदगी सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है, कभी सुख तो कभी दुख। जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख हो तो थोड़ा सब्र जरूर करना। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति की कम से कम शिकायतें हैं, वही इस जगत में अधिक से अधिक सुखी है। चाहे राजा हो या किसान, वह सबसे ज्यादा सुखी है जिसको अपने घर में शांति प्राप्त होती है। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं। सुख और दुख ये दोनों मानसिक स्थिति हैं, उसे छेड़ने की सोच को छोड़ दो। जीवन में सुख की परिभाषा दुख का सामरिक होती है। जीवन एक खेल है, सुख और दुख उसकी मार्गदर्शिका है। जीवन में सच्चा सुख तो दुख को हराकर प्राप्त होता है। सुख और दुख दोनों हमारे अंतकरण के अवसर में हमेशा प्रासंगिक होते हैं। दुख के बिना सुख का महत्व कितना होता, जीने का असली आनंद कितना होता। दुख को सहने और सुख को स्वीकार करने से हमारी अंतरिक्ष शक्ति बढ़ती है। जब हम सुख और दुख को समान मेहनत से देखेंगे, तब हमें संतुष्टि मिलेगी। किसी भी दुख के पीछे छिपा हुआ सुख होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। सुख और दुख शून्य समय का एवंतन होते हैं। उन्हें जीवन एक अविचल चक्रव्यूह है, जिसमें सुख और दुख एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। दुख से यात्रा का मार्ग पूरा होता है, सुख से इंसान का जीवन अधूरा होता है। जीवन में सबसे अच्छा उपहार होता है सुख और दुख की संतुष्टि की क्षमता। जीवन में सबसे खतरनाक स्थिति है सुख में आस्था और दुख में निरास्त्र हो जाना। कभी दुख और कभी सुख से जीने वाला मनुष्य सच्चे सुख का साधारण अनुभव नहीं करता। जीवन रंगों की एक रेखा है, जहां सुख और दुख मेल खाते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। दुख से यात्रा का मार्ग पूरा होता है, सुख से इंसान का जीवन अधूरा होता है। जीवन में सबसे अच्छा उपहार होता है सुख और दुख की संतुष्टि की क्षमता। जीवन में सबसे खतरनाक स्थिति है सुख में आस्था और दुख में निरास्त्र हो जाना। कभी दुख और कभी सुख से जीने वाला मनुष्य सच्चे सुख का साधारण अनुभव नहीं करता। जीवन रंगों की एक रेखा है, जहां सुख और दुख मेल खाते हैं। जीवन का सही अर्थ यह नहीं है कि हमेशा सुखमय हो, बल्कि सुख और दुख दोनों को स्वीकार करना है। क्ष संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्द ही उभर जाते हैं, तो वहीं कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। दुख के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वही जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूं तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। इंसान के जीवन में 2 तरह के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। चिंता जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है।
ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दें, बल्कि उसे दूर करने का चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होती है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। समय में हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। जब कभी हमारे समक्ष विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। ऐसे में स्वजन और मित्रगण संबल बनते हैं, समाधान खोजने में सहायता करते हैं तो राहत मिलती है, और मार्गदर्शक पुस्तकें तूफान में दीप स्तंभ सी मालूम होती हैं। ऐसी अधिकतर पुस्तकों का आधार गीता सार है। हमारे साथ ही ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर हमें गीता से ही मिलता है। दुख के प्रमुख कारण बाहरी परिस्थितियां, आसपास के व्यक्तियों का व्यवहार, महत्वाकांक्षाएं एवं कामनाएं हैं। जीवन में आई प्रतिकूल परिस्थितियों एवं समस्याओं के लिए कोई दूसरा व्यक्ति या भाग्य दोष नहीं है, उसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। हमारे कर्मों और व्यवहार की वजह से ही परिस्थितियां निर्मित होती हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार हमारे व्यवहार को प्रभावित न करे। हम अपने स्वभाव के अनुकूल क्रिया करें। मैं, मेरा, मेरे लिए शब्दों का कम से कम प्रयोग होना चाहिए। अभी कुछ कमी है और कुछ चाहिए, यह सोचकर दुख बढ़ता है। अपने काम और अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन ही चिंता का विषय हो, परिणाम नहीं। ऊर्जा का उपयोग काम में हो, परिणाम में नहीं। स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने में मन की शांति नहीं खोना चाहिए। परिस्थितियां, लोगों का व्यवहार हम नहीं चुन सकते, पर कामनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। हम तनाव या समस्या की उत्पत्ति का कारण जानें, उचित निवारण का प्रयास करें। दीर्घकालीन तनाव शरीर और मन के लिए घातक है, जो बदला नहीं जा सकता। उसको स्वीकार करें, यही उपाय है। दूसरों को बदलना कठिन है, स्वयं को बदलने का प्रयास करें। यथासंभव दूसरों की सहायता करें। सब मेरे ही हैं, ये सोचें। दोषों की उपेक्षा करें। भूतकाल से शिक्षा लें, वर्तमान में ज्यों व भविष्य की दुश्चिंता न करें। व्यायाम, योग, प्राणायाम, ध्यान, इनका अवश्य लाभ लें। गहरी श्वास लेने से मन शांत होगा। प्रातः एवं रात्रि प्रार्थना अवश्य करें। ईश्वर को धन्यवाद दें। व्यर्थ विवाद एवं नकारात्मक विचार टाले जाएं तो बेहतर है। भोजन प्रसाद समझकर ग्रहण करें। आहार की मात्रा उचित हो, भरपेट से थोड़ा कम खाने का अभ्यास करें। कम से कम बोलना एवं अधिक सुनना समस्याएं कम करने में सहायक सिद्ध होगा। तभी बोलें जब उससे सुनने वाले का हित हो। अपशब्द ग्रहण न करें। दूसरों से कम अपेक्षाएं रखें। अशांति के अवसर कम होंगे। पदार्थ हमें आनंद नहीं दे सकते। आनंद तो मन की अवस्था है। स्वयं को सदा सकारात्मक सुझाव देते रहें। मन पर अशांति के बादल न छाने पाएं। आप शांत हैं तो अपना काम कुशलतापूर्वक कर पाएंगे। मैं शरीर नहीं, यह मेरा निवास मात्र है, यही विचार शांति देगा। दुख को शिक्षक समझें, उसे सीख लें। तनाव एवं समस्याएं ही हमारे मन को जागृत रखते हैं। समाधान खोजते समय अनजाने हमारा व्यक्तित्व निखरता है। जैसे सोने में खोट मिलाए बिना आभूषण नहीं बनते, ऐसे ही समस्या सुलझाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। वास्तव में सुख और दुख क्या है? हमारे अपने विचार ही हमारे सुख व दुख का कारण है। संसार में दिखाई देने वाली विभिन्नताएं, विचित्रताएं भी हमारे विचारों का प्रतिबिंब ही है। संसार मनुष्य के विचारों की ही छाया है। किसी के लिए संसार स्वर्ग है तो किसी के लिए नरक। किसी के लिए संसार अशांति, क्लेश, पीड़ा आदि का आगार है तो किसी के लिए सुख सुविधा संपन्न उपवन। एक सी परिस्थितियों में एक सी सुख सुविधा समृद्धि से युक्त दो व्यक्तियों में भी अपने विचारों की भिन्नता के कारण असाधारण अंतर पड़ जाता है। एक अपने जीवन में प्रतिक्षण सुख सुविधा, प्रसन्नता, खुशी, शांति, संतोष का अनुभव करता है तो दूसरा पीड़ा, क्रोध, क्लेशमय जीवन बिताता है। इतना ही नहीं, कई व्यक्ति कठिनाई का अभावग्रस्त जीवन बिताते हुए भी प्रसन्न रहता है।
तो कई समृद्ध होकर भी जीवन को नारकीय यंत्रणा समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट रहकर जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद देता है, तो दूसरा अनेक सुख सुविधाएं पाकर भी असंतुष्ट रहता है, दूसरों को कोसता है। महज अपने विचारों के कारण प्राचीन ऋषि मुनि आरण्यक जीवन बिताकर कंदमूल खाकर भी संतुष्ट और सुखी जीवन बिताते थे और धरती पर स्वर्गीय अनुभूति में मग्न रहते थे। लेकिन आज का मानव है जो पर्याप्त सुख, सुविधा, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैज्ञानिक साधनों से युक्त जीवन बिताकर भी अधिक क्लेश, अशांति, दुख, उद्विग्नता से परेशान है। यह मनुष्य के विचार चिंतन का ही परिणाम है। अंधे होने के बाद भी कवि मिल्टन कहा करते थे, भगवान का धन्यवाद है जिसने मुझे जीने का अमूल्य वरदान दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने अंतिम दिनों में कहा था, अफसोस है कि मैंने जीवन का एक सप्ताह भी सुख शांति पूर्वक नहीं बिताया, जबकि उसे समृद्धि, ऐश्वर्य, संपत्ति, यश आदि की कोई कमी नहीं थी। सिकंदर महान भी अपने अंतिम जीवन में पश्चाताप करता हुआ ही मरा। जीवन में सुख शांति, प्रसन्नता अथवा दुख, क्लेश, अशांति, पश्चाताप आदि का आधार मनुष्य के अपने विचार हैं, अन्य कोई कारण नहीं। समृद्ध, ऐश्वर्य संपन्न जीवन में भी व्यक्ति गलत विचारों के कारण दुखी रहता है और उत्कृष्ट विचार वाले, किसी का किंचित मात्र भी नुकसान न करने वाले और परोपकारी व्यक्ति अपने अभावग्रस्त जीवन में भी सुख, शांति, प्रसन्नता का अनुभव करता है। यह एक सुनिश्चित तथ्य है, सुख दुख का रहस्य। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है उसे ही और अधिक दुख प्राप्त होता है, और जो सुख में है उसे दुख नहीं प्राप्त होता। महादेव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने मनुष्य रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय उन्होंने माता पार्वती से कहा, हम मनुष्य रूप में यहां आए हैं, इसलिए यहां के नियमों का पालन करते हुए हमें यहां भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन सामग्री का प्रबंध करता हूं, तुम भोजन बनाओ। उनके जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही शिवजी वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? शिवजी बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महादेव ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंटों कहां से लेकर आई? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। महादेव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव अच्छी तरह से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। महादेव बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिनसे इतने सुदृढ़ और सुंदर भवन का निर्माण हो कि कोई उसकी एक ईंट भी निकालने न पाए। दोस्तों, हमारी जानकारी जाकर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।